परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। दरवाज़ा बंद करिए। कल हमारे परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी का शुभ प्रकट तिथि महामहोत्सव है। उत्सव के उपलक्ष्य में आज अधिवास तिथि है। अधिवास कीर्तन होना चाहिए, अधिवास गुणगान होना चाहिए। हमारे मठ के प्राक्तन आचार्य श्रील भक्ति भूषण भागवत गोस्वामी महाराज जी ने अपने ज्येष्ठ गुरु भ्राता हमारे गुरु जी के प्रति अपनी निष्ठा का अपनी निष्ठा का, अपने प्रेम का परिचय प्रदान करते हुए वे हमारे गुरु जी के महिमान्वित कर रहे हैं। कह रहे हैं कि श्री चैतन्य गौड़िया मठ के संस्थापक आचार्य और उनके परम आराध्य गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस शिल भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी उनके अत्यंत अत्यंत और अत्यंत प्रिय के पात्र थे शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज। कौन कह रहे हैं? परम पूज्यपाद शिल भक्ति भूषण भागवत गोस्वामी महाराज। क्योंकि मठवास के समानांतर समय की अवधि में उन्होंने इस चीज़ को देखा, अनुभव किया कि शिल परम गुरुदेव शिल गुरुपाद पद्म को कितना अधिक प्रीति करते थे। क्यों? क्योंकि मठवास जीवन के प्रारंभ काल में शिल गुरुदेव में जो उत्तम उत्तम गुण विद्यमान था सो तो है ही। मठवास से पहले भी शिल गुरुपाद पद्म में ऐसे ऐसे अलौकिक गुण, उत्तम गुण विद्यमान था जिसको उनके गुरु भ्राता शिल महाराज जी ने स्मरण करके उस बात को बता करके गदगद हो जाते थे। यद्यपि प्रत्येक स्तर में देखा जाता है कि एक शिष्य अपने श्री गुरुदेव के महिमा को मंडन करने के लिए अतिशयोक्ति का व्यवहार करने से कोई दोष नहीं है, उसमें किसी प्रकार का कोई अत्युक्ति नहीं है। लेकिन एक गुरु भाई अपने ज्येष्ठ गुरु भाई के प्रति इस प्रकार महिमा मंडन सूचक शब्द कदाचित देखने को मिलता है। क्योंकि शिल गुरुपाद पद्म में ऐसे अलौकिक गुण था, गुण है और नित्य विद्यमान है, जिसके कारण ना ही उनके सतीर्थ
ना ही उनके अनुगत शिष्यगण, बल्कि उनके गुरुवर्गगण, श्रील प्रभुपाद जी के जितने भी शिष्य थे, अधिकांश शिष्य मेरे गुरुपाद पद्म की महिमा को अपने मुख से गान कर रहे हैं। यद्यपि इस प्रकार कहीं देखा नहीं जाता कि गुरुवर्ग अपने शिष्य के महिमा का गान करेंगे। इसलिए बाल्यकाल से ही श्री गुरुपाद पद्म में ऐसे अलौकिक गुण विद्यमान था, जो गुण सबको आत्मीयता से भर लेता था, जो गुण सबको परम स्नेह से भर लेता था, जो गुण सबको पूज्य सम्मान से प्रतिष्ठित करता था, नहीं चाहते हुए भी। और गुरुवर्गों के प्रति, ज्येष्ठ के प्रति, बड़ों के प्रति श्री गुरुपाद पद्म के हृदय में जो श्रद्धा, जो निष्कपट श्रद्धा थी, यद्यपि वे निष्कपट श्रद्धा अंतर्निहित रूप से उनके हृदय में नित्य निरंतर विराजमान रहती थी, फिर भी उनके व्यवहारिक जीवन में वे सब अपने आप दर्शित होते थे। और कनक कामिनी प्रतिष्ठा की इच्छा, जिसको कि लोग प्राप्त करने के लिए एड़ी चोटी लगा देते हैं, जो कनक कामिनी प्रतिष्ठा साधारण लोगों के लिए अतिशय आदर की वस्तु है, बोलते ये तीनों वस्तु कभी भी श्री गुरुपाद पद्म को स्पर्श भी नहीं कर पाए। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये उनके गुरु भाई हमारे चैतन्य गौड़ीय मठ के प्राक्तन आचार्य श्री भक्ति भूषण भागवत गोस्वामी महाराज जी वर्णन कर रहे हैं। बोलते छोटी सी आयु से ही उन्होंने विषय के प्रति ऐसी वैराग्य भाव, ऐसी विरक्ति, आदमी सोच भी नहीं सकता ऐसा विरक्ति। इसलिए जगतगुरु शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी के कई परम आदरणीय शिष्य कहा करते थे कि श्रील तीर्थ महाराज एक महान वैष्णव है। एक बार उनके गुरुदेव श्रील भागवत गोस्वामी महाराज जी के गुरुदेव श्रील भक्ति द्वैत माधव गोस्वामी महाराज जी कहे थे, क्या कहे थे कि मैंने अपने गुरु भाइयों के साथ परामर्श किया, विचार किया और विचार विमर्श करके एक रिजल्ट पे उत्तीर्ण हुआ। क्या था वो रिजल्ट? कि श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ महाराज जी को आचार्य नियुक्त करने का निर्णय। श्रील परम गुरुदेव कहते हैं अपने शिष्यों के पास कि तीर्थ महाराज जैसे व्यक्ति मिलना बड़ा ही दुर्लभ है। और वो बात के अंदर भी और भी अतिशयोक्ति लगाते हुए कह रहे हैं कि ये बात केवल मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे अन्य जितने भी गुरु भाई गण हैं वे सब ऐसा ही कहते हैं। श्रील परम गुरुदेव कह रहे। तो श्रील महाराज जी कहते हैं, श्रील भागवत गोस्वामी महाराज जी कहते हैं कि एक बार उन्होंने
हमारे गुरुपाद पद्म जी से निवेदन किया। क्या निवेदन किया कि किसी मठ के सेवा के लिए कुछ धन की आवश्यकता थी। तो श्री गुरुपाद पद्म कहते हैं, एक कार किराए करके उस मठ में जाओ। एक कार किराए करके उस मठ में जाओ। वो मठ था चाकदह का मठ। और साथ में उन्होंने एक थैली में ढेर सारे पैसे भरा हुआ उनके हाथ में पकड़ाए। श्रील भागवत महाराज जी जिज्ञासा करते हैं कि महाराज जी इसमें कितना रुपया है, कितना पैसे है। तो श्रील गुरुपाद पद्म उत्तर देते हैं बड़े ही सरल भाव से, निर्लिप्त भाव से, निस्वार्थ भाव से उत्तर दे कहते हैं, मैंने गिनती नहीं की है, जो कुछ भी है वो सब वहाँ के मठ के सभा में लगा दीजिए। बाद में श्रील भागवत गोस्वामी महाराज जी उस पैसे को गिनते हैं तो उसमें कुल मिलाकर के 1,25,000 रुपया था उस समय। अभी तो वो प्राय 25-30 लाख रुपया होगा, 25-30 लाख से भी अधिक होगा। तो इस प्रकार श्रील गुरुपाद पद्म बोलते विषयों के प्रति उनका बाल्यकाल से ही, मठवास जीवन के प्रारंभ से ही और मठवास काल के अंतराल में भी हमेशा उदासीन थे विषयों के प्रति। इसलिए श्रील भागवत गोस्वामी महाराज जी हमारे गुरु जी के महिमा मंडित करते हुए कह रहे हैं कि परम पूज्यपाद श्रील तीर्थ गोस्वामी महाराज एक परमहंस है। बोलते जो भी उनके चरणों का आश्रय लिया उनका कभी भी किसी भी प्रकार से अमंगल नहीं हो सकता। बल्कि इस जगत में सद्गुरु मिलना बड़े ही सौभाग्य की बात है। इसलिए जिन्होंने तीर्थ महाराज जी से श्रेष्ठ वैष्णव के चरणों में शरण लिया है, उसकी सौभाग्य की बात क्या कहें, अनिर्वचनीय सौभाग्य है उस व्यक्ति का। वर्तमान समय में इस प्रकार का गुरु मिलना असंभव है। इस प्रकार का साधु वर्तमान से विद्यमान है, इस बात को लोगों में प्रचार करने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए और तीर्थ महाराज के महिमा को मंडन करने के लिए सबको प्रयास करना चाहिए, अति आवश्यक है। ऐसे सद्गुणों से परिपूर्ण थे हमारे गुरुदेव, हमारे गुरुपाद पद्म। कहते हैं ये जो वैष्णव शब्द है, अगर वैष्णव शब्द के अर्थ को आप समझ नहीं पा रहे हो, वैष्णव शब्द में क्या अलंकार लगना चाहिए, वैष्णव शब्द में क्या युक्ति होना चाहिए, वैष्णव शब्द में क्या सिद्धांत होना चाहिए, वैष्णव शब्द में क्या सरलता होना चाहिए, वैष्णव शब्द में क्या निष्कपटता होना चाहिए, वैष्णव शब्द में क्या वैष्णवता होना चाहिए, वैष्णव शब्द में क्या भक्ति का उत्कृष्ट स्थिति होना चाहिए, वैष्णव शब्द में उस नाम निष्ठा का रस होना चाहिए, वैष्णव शब्द में निरभिमान का प्रतिष्ठा होना चाहिए, वैष्णव शब्द में किस प्रकार से तृण से भी नीच
और वृक्ष से भी सहनशीलता होना चाहिए। वैष्णव सत में दूसरे को मान देकर के स्वयं किसी प्रकार के सम्मान का आशा नहीं करना होना चाहिए। उसको अगर आपको मूर्तिमंत रूप से देखना है तो हमारे गुरुपाद पद्मों का दर्शन करो, हमारे गुरु जी का दर्शन करो, हमारे गुरु जी के नामों का स्मरण करो, हमारे गुरु जी के गुणों का चिंतन करो। ऐसा महिमा से मंडित हमारे गुरुपाद पद्म। इसलिए श्रील गुरुदेव वे जगत के आचार्य हैं, वे त्रिलोकी के आचार्य हैं। यद्यपि श्री गुरुपाद पद्म में लेश मात्र भी आचार्यत्व का अभिमान नहीं था, स्वयं को वे कभी भी आचार्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया। वे नित्य निरंतर अपने आप को एक शिष्य के रूप में प्रस्तुत किया। जिन्होंने भी श्री गुरुपाद पद्म का संग किया, दर्शन किया, स्पर्शन किया, मंथन किया, वो व्यक्ति अनुभव कर सकता है। इसलिए वे वैष्णव कुल चूड़ामणि है। वे गौड़ीय गगन के उज्जवल भास्कर है। ऐसे श्रील गुरुदेव दिव्य गुणों से परिपूर्ण होकर के इस जगत के अंधकारमय राशि को दूर करके प्रत्येक जीवों के हृदय में वे आलोकितमय भक्ति का जागरण किया है। बोलते हैं जो गुरुपाद पद्म इस प्रकार दिव्य गुणों से परिपूर्ण है, इस वैष्णव जगत में भला उनको कौन नहीं जानता। किसके दृष्टि से अगोचर है श्रील गुरुदेव। ऐसी दीनता, ऐसी सरलता, ऐसे वैष्णवता गुण से वे मंडित है और उनका इस प्रकार का आचरण, अद्वितीय आचरण इस जगत के लिए, इस विश्व के प्रत्येक जीव नर नारी के लिए एक श्रेष्ठ आदर्श है। एक आचार्य का, आचार्यवान पुरुषो वेदः, क्या आचरण होना चाहिए। चाहे वे आचरण दैहिक आचरण हो, चाहे वे आत्मिक आचरण हो, वास्तव में उनके आचरण ही एक मूर्तिमंत आचार्य के स्थिति को प्रकाशित करता है। ऐसा श्रील गुरुपाद पद्म। इसलिए श्रील गुरुपाद पद्म के आदर्श इस जगत के प्रत्येक मनुष्य के लिए एक श्रेष्ठ आदर्श है, एक श्रेष्ठ आदर्श का उदाहरण है। और तो और कहते हैं श्रील गुरुपाद पद्म वे पूर्ण शरणागति के एक ज्वलंत उदाहरण स्वरूप है। किस प्रकार का शरणागति देखो, वे गुरुगत प्राण स्वरूप है। बोलते गुरु ही जिनके जीवन का आधार है, गुरु ही जिनके प्राण का आधार है, गुरु ही जिनके सांस सांस में समाये हुए हैं। ऐसे गुरुगत प्राण श्री गुरुपाद पद्म का अगर कोई बद्ध जीव स्मरण भी करे तो वे भी गुरु भक्ति से सराबर हो जाता है। जिस प्रकार से स्पर्श मणि को
जाने में अनजाने में कोई स्पर्श कर लेता, किसी वस्तु स्पर्श करा लेता है, तो भी वे सोने का ही प्रसूत करता है। ठीक उसी प्रकार जाने में हो अनजाने में हो, अगर श्री गुरुपाद पद्म का कोई इन गुणों को श्रवण किया, चिंतन किया, मनन किया, पठन किया, तो वास्तविक रूप से वो व्यक्ति गुरु भक्ति में सराबर होगा। शरणागति का जो लक्षण है, वैष्णवता का जो लक्षण है, सरलता को जो लक्षण है, क्योंकि संगेन परिमीयते, फलेन फलम संगेन परिमीयते, फल के वृक्ष से ही उस फल के बारे में जाना जाता है, अथवा फल से वृक्ष के विषय में जाना जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से भृंगी कीट वे क्या करता है, एक कीड़ा को कहीं से उठा करके अपने मिट्टी में बना हुआ घोंसले में बंद कर देता है, उसको भृंगी कीट कहते हैं। अभी उस मिट्टी वाले घोंसले में बंद रहते रहते वो कीट उस कीट के बारे में सोचता है कि मुझे जिसने पकड़ के लाया है वो कीट इस प्रकार के आकार का था, ऐसा था, काला था, पीला था, ऐसा मूंछ था, ऐसा दांत था। हमेशा उसके बारे में चिंतन करते करते वो अंदर में रहने वाला कीट भी भृंगी कीट के मापी स्वरूप प्राप्त हो जाता है। बलते श्री गुरुपाद पद्म के इन दिव्याति दिव्य अलौकिक गुणों को अगर कोई व्यक्ति चिंतन करता है, वास्तविक में भी शरणागति के उस लक्ष्य तक प्राप्त कर सकता है, जिस लक्ष्य को जितनी निष्कपटता से, जितना दृढ़ता से, जितना निष्ठा से वे चाहता है, आचरण करता है। इसलिए ऐसे गुरुगत प्राण विशिष्ट हमारे गुरुपाद पद्म, गुरु ही जिनके जीवन का आधार है, ऐसे व्यक्तित्व मिलना किसके सौभाग्य की बात है। इसलिए कहते हैं, अरे दर्शन नहीं किया कोई बात नहीं, उनके चरणों का आश्रय लेने का सुयोग नहीं मिला कोई बात नहीं। बोलते ऐसे महात्मा के उन गुणों का अगर आप कोसों दूर में रह करके चिंतन भी करोगे तो भी आपका कल्याण ही होगा, तो भी आपका मंगल ही होगा। क्यों? क्योंकि श्रील गुरुपाद पद्म के उदारता इतना विशाल था, आकाश के भांति विशाल था, समुद्र के मापी असीम था। इसलिए उनके इस उदार गुणों को, जो कि समस्त भूमंडल पे छाया हुआ है, उस उदारता रूपी गुण के छाया को अनुभव करते हुए इस जगत के किसी भी कोना में कोई जीव अवस्थित क्यों ना हो, अगर उस छाया का अनुभव करे तो उसका कल्याण ही कल्याण होगा। और प्रीति की, स्नेह की, वात्सल्यता की तो वे मूर्तिमंत स्वरूप थे, वे मूर्तिमंत स्वरूप है, नित्य विद्यमान है। श्रील गुरुपाद पद्म के प्रीति का चिंतन करो, कितना प्रीति, कितना उदाहरण दें, कितना स्नेह। उन्होंने शासन किया, लेकिन उस शासन में भी कितना स्नेह रहता था, हैं? उन्होंने ताड़न दिया, लेकिन उस ताड़ना में भी कितना प्रेम था अपनों के प्रति। ऐसा वात्सल्यता गुण से हमारे गुरुपाद पद्म भरपूर थे।
और श्री गुरुपाद पद्म जी के उस आदर्शमय भक्तिमय जीवन, भक्ति पथ के पथिकों के लिए वे एक प्रशस्त दिशा है। जिस प्रकार ध्रुव तारे उस दिशा को निर्देश करती है, बल्कि ठीक उसी प्रकार भक्ति के पथ के पथिक के लिए श्रेष्ठ लक्ष्य को प्राप्त करने का दिशा हमारे गुरु जी के भक्तिमय जीवन का आचरण है। उन आचरणों का कल्पना करो और गुरु वैष्णवों के सेवा में, साधु संतों के सेवा में, वैष्णव जनों की सेवा में श्रील गुरुदेव का इतना आग्रह, इतना अदम्य उत्साह, इतना अथक प्रयास, और इस सेवा के परिपाटी में, इस सेवा के अंतराल में वे नित्य प्रसन्न वदन, नित्य प्रसन्न वदन। यद्यपि श्री गुरुपाद पद्म के इस श्रेष्ठाति श्रेष्ठ आचरण को कुछ लोग अनुकरण करने मात्र के रूप में अपना प्रतिष्ठा को अर्जन करने के लिए करते हैं, लेकिन गुरुपाद पद्म जैसा उस प्रसन्न वदन, उसी से ही पता चलता है कि वे गुरु वैष्णव के सेवा के प्रति वे कितना उत्साही है। गुरु वैष्णवों के सेवा के प्रति जहाँ पर उत्साह है, प्रयास है, चेष्टा है, वहीं पर प्रसन्नता है, वास्तविक प्रसन्नता। गुरु वैष्णवों की सेवा से विरत होकर के कोई व्यक्ति प्रसन्न होने का नाटक नहीं कर सकता। नाटक करने पर भी उसका कभी वे प्रतिष्ठा के चरम तक पहुंच करके भी गिरने का प्रयास रहता है। इसलिए परम आराध्य आत्म श्री गुरुदेव उनके गुरुदेव के प्रति, उनके गुरुदेव के स्मरण होने मात्र से, उनके गुरुदेव के शब्द का उच्चारण करने मात्र से उनके हृदय में जो उद्गार निकलता था, जो क्रंदन निकलता था, जो भाव का प्रवणता प्रकाशित होता था, ऐसा आज तक इस संसार में कहीं देखने को नहीं मिला कि एक ऐसा शिष्य गुरुदेव के प्रति इतना शरणागत, गुरुदेव के प्रति इतना निष्ठायुक्त, तभी तो वे गुरुगत प्राण हुए हैं। इसलिए उनके परम आराध्यतम गुरुदेव परमहंस परिव्राजकाचार्य नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद 108 श्रीमद् भक्ति वेद माधव गोस्वामी महाराज जी, वे अपने छाती को फुला करके कहते थे, मेरे बहुत शिष्य है, परंतु तीर्थ महाराज मेरे हृदय के अत्यंत समीप है, क्योंकि निष्कपटता युक्त प्रीति सेवा ही शिष्य को संपूर्ण अधिकार देता है अपने गुरुदेव के हृदय के अंदर प्रवेश करने का। इसलिए ऐसे शिष्य के निकट श्री गुरुपाद पद्म कभी भी अपने आंतरिक इच्छा को, अपने आंतरिक धन को, अपने आंतरिक संपत्ति को नहीं छुपा के रखते हैं। और इसका ज्वलंत उदाहरण देखने को मिलता है हमारे गुरुपाद पद्म में और उनके गुरुदेव हमारे परम गुरुदेव में। दोनों गुरु शिष्य का ऐसा अलौकिक संबंध है।
इसलिए श्रील गुरुदेव अपने इस विनम्र, अत्यधिक विनम्र स्वभाव के कारण, श्रद्धापूर्ण व्यवहार के कारण, निष्ठा युक्त आचरण के कारण परमहंस कुल चूड़ामणि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के प्राय सभी शिष्य के वे प्रीति भाजन का पात्र हुए थे। श्रील प्रभुपाद जी के परम प्रिय शिष्यों से श्रील गुरुपाद पद्म को विपुल स्नेह और आशीर्वाद की प्राप्ति हुआ था। यहाँ तक कह सकते हैं उनके गुरुवर्गों की सर्वोत्तम योग्य कृपा का पात्र, आशीर्वाद का पात्र, स्नेह का पात्र अगर कोई बना तो वो है हमारे गुरुपाद पद्म। परम पूज्यपाद श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज और परम पूज्यपाद श्रील भक्ति सौरभ भक्तिसार गोस्वामी महाराज जी, ये दोनों ही महान विभूतियां हैं। वे क्या कहा करते थे कि तीर्थ महाराज परम वैष्णव है। बोलते हैं श्रीमन महाप्रभु जी के शिक्षाष्टक के जो तीसरा श्लोक है, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानि नमानदेन कीर्तनीय सदा हरि। बोलते ये श्लोक के ये मूर्तिमान विग्रह है, उनके गुरुवर्ग कहा करते थे, श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यगण कहा करते थे और कहते थे कि जो भी व्यक्ति उनकी शरण में जाएगा उसका जीवन धन्य हो जाएगा। ऐसा इसलिए श्रील गुरुपाद पद्म अपने इस अत्यंत स्नेहपूर्ण व्यवहार से प्रायशः सभी वैष्णवों के हृदय को जय कर लिया था। सभी वैष्णवों के हृदय रूपी साम्राज्य को वे जय कर लिया था। और अपने गुरु भाइयों की, वे अपने गुरु भाइयों को अपने गुरुदेव के विस्तार के रूप में देखते थे और विशेष रूप से हमने अपने जीवन में देखा श्री गुरुपाद पद्म का उनके सर्तीर्थों के प्रति, उनके गुरु भाइयों के प्रति एक अलौकिक प्रेम, ऐसा प्रीतियुक्त व्यवहार आज तक गुरु भाइयों में देखने को नहीं मिला। यद्यपि प्रीति है, व्यवहार है, लेकिन हृदय के अंतराल से अपने गुरु भाइयों के प्रति व्यवहार, प्रेम वो देखने को मिला है तो हमारे गुरुपाद पद्म है। आज भी श्रील गुरुदेव पाद पद्म के अनेक गुरु भाई हमारे गुरुजी का नाम लेते ही गदगद हो जाते हैं, गदगद हो जाते हैं। आज जो वैष्णव समाज है उनके शिष्य तुल्य है। बोलते वे भी श्रील गुरुपाद पद्म के नाम को बड़े ही श्रद्धा से उच्चारण करते हैं। किसी भी मठ में जाओ, किसी भी मठ में अपना परिचय दो, शिष्य का परिचय अपने गुरुपाद पद्म ही होते हैं। इसलिए श्रील गुरुपाद पद्म के नाम का उच्चारण करने मात्र से ही सबका मस्तक नत हो जाता है, सब नतमस्तक हो जाते हैं, कहते हैं आप धन्य हो, ऐसे एक महान वैष्णव के चरणों का आश्रय आपने किया है। अरे इतना ही नहीं, इस गौड़िया समाज
इस गौड़ीय गगन में अपनी परंपरा में हमारे गुरुपाद पद्म जैसा एक महान विभूति के उपस्थिति के कारण समस्त गौड़ीय वैष्णव समाज अपने आप को गौरवान्वित करते थे कि हमारे वैष्णव जगत में परम पूज्यपाद श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी जैसा श्रेष्ठ वैष्णव है, बड़े गौरवान्वित करते थे। इस प्रकार श्री गुरुपाद पद्म बोलते तीनों वर्गों को, चाहे वे गुरुजन हो, चाहे वो गुरु भाई हो, चाहे वे शिष्य हो, बोलते सबका वे अत्यंत प्रिय रहे, अत्यंत प्रिय रहे। इसलिए श्री गुरुदेव अपने पूर्व आचार्यों के आदेश के बिना किसी भी समझौते के, किसी भी काम, किसी भी कार्य के लिए गुरुपाद पद्म के आदेश को वे कभी भी नकार नहीं सकते थे। गुरुपाद पद्म अपने गुरुवर्गों के, पूर्व आचार्यों के आदेशों के बिना या उनके आदेशों को वे उत्तम रूप से पालन किया करते थे और कहते हैं दूसरों को भी आचार्यों के, गुरुजनों के आदेश को पालन करने के लिए कभी भी अनुमोदन नहीं, कभी भी उसको मना नहीं करते थे। मतलब उसमें समझौता करने के लिए वे अनुमोदन कभी भी नहीं किया कि गुरुपाद पद्मों के इच्छा, आचार्य गणों के इच्छा, वैष्णव गणों का आदेश ही प्रत्येक मंगल इच्छु साधक का, शिष्य काम श्रेष्ठ लक्ष्य होना चाहिए, श्रेष्ठ कर्तव्य होना चाहिए। इसलिए आचार्य गणों के, गुरुजनों के, गुरुवर्गों के आदेश को नकार करके, उनके आदेश को किनारा करके अगर हम कुछ कार्य करने जाएंगे, चाहे वे कार्य जगत के कार्य हो, चाहे वे पारमार्थिक कार्य हो, वे कभी भी सफलता के शिखर तक नहीं पहुंच सकता है। इसलिए श्री गुरुपाद पद्म का यही श्रेष्ठ शिक्षा है कि गुरुवर्गों के, गुरुजनों के आदेश में किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं करना। इसलिए तो, इसी के कारण ही तो श्री गुरुपाद पद्म इस गौड़ीय परंपरा के एक वास्तविक प्रतिनिधि, ना ही वास्तविक प्रतिनिधि, साथ ही साथ इस जगत के एक अद्वितीय आचार्य के रूप में प्रतिष्ठित हुए, ख्याति प्राप्त किया। इसलिए अगर कोई व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है, अपने चरम कल्याण के लिए वे सद्गुरु का अन्वेषण कर रहा है, तो उस व्यक्ति का अन्वेषण हमारे गुरुपाद पद्म के चरणों तक पहुंचने के बाद निश्चित रूप से समाप्त हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का लेश मात्र भी संदेह नहीं है। कहते हैं ऐसे गुरुपाद पद्म के जो अपराकृत महिमा है, जो अतिमर्त्य महिमा है, सर्वगुण संपन्न चरित्र है, उसको वर्णन करने में इस त्रिभुवन में भला किसका सामर्थ्य है? कौन वर्णन कर सकता है? बोलते हैं जिस प्रकार भगवान के गुण अनंत है, अगाध समुद्र के मापी है, विशाल है, ठीक उसी प्रकार मेरे गुरुपाद पद्म के उस अलौकिक गुण भी अगाध है,
कोई उसका अथाह नहीं प्राप्त कर सकता। बोलते हैं अगर कोई व्यक्ति करोड़ों जन्मों तक भी करोड़ों जन्मों तक भी गोता लगाए तो भी वे गुरुपाद पद्म के उस अथाह महिमा को पार नहीं प्राप्त कर सकता। यहां तक संभव है। बोलते हैं ना अथाह समुद्र होता है, अतल तल में विराजित उस अथाह समुद्र के चरम सीमा तक पहुंचा जा सकता है। मरुभूमि के जो बालुकण है उसकी गिनती होना संभव हो सकता है, लेकिन मेरे गुरुपाद पद्म के इतना अपार महिमा है उसको कोई भी गान करके समाप्त कर दूंगा ऐसा वे कल्पना भी नहीं कर सकता है। अरे मनुष्य की बात छोड़ो, वैष्णव चिन्हित नारे देवेर सकति, देवताओं का भी इतना सामर्थ्य नहीं है कि मेरे गुरुपाद पद्म जैसे वैष्णव श्रेष्ठ वैष्णव के महिमा को वे वर्णन कर सके। वे भी वर्णन करने में अक्षम है, फिर भी एक निष्कपट साधक के लिए, एक कल्याण प्रेप्सु साधक के लिए ये अत्यंत आवश्यक है कि अपने चित्त को निर्मल करके भगवान के चरण कमलों की सेवा प्राप्त करने के लिए गुरु वैष्णवों के महिमा को जितना हो सके यथासाध्य वर्णन करे। क्यों? क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी ने अपने वंदना में एक जगह में लिखा है कि मैंने साधुओं और शास्त्रों से सुना है कि वैष्णवों के गुणगान करने से जीव इस संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। वैष्णवेर गुणगान करिले जीवेर त्राण, सुनियाछि साधु गुरु मुखे। साधु गुरुजनों के मुख से मैंने यही श्रवण किया है कि वैष्णवों के गुणगान के बिना, वैष्णवों के सेवा के बिना कोई भी व्यक्ति इस जगत से त्राण प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए काल श्रील गुरुपाद पद्म के अतीव शुभाति शुभ से संपन्न भगवान श्री रामचंद्र जी के उस मंगल तिथि को लक्ष्य करके अवतीर्ण हुए हैं। हमारे गुरुपाद पद्म प्रकट हुए हैं। इसलिए कल अनेक वैष्णव जन आएंगे, संत जन आएंगे, सब लोग श्री गुरुदेव के अतिमर्त्य चरित्र को कुछ कुछ समय के लिए गान करेंगे। इसलिए उन सब वैष्णवों के श्रीमुख से श्री गुरुपाद पद्म के चरणों की महिमा श्रवण करने को मिलेगा। तदुपरांत यथासंभव हो सके, जितने दिन तक हो सके, हम लोग भी प्रयास करेंगे कि नित्य प्रति इसी समय से गुरुपाद पद्म के ऐसे महिमा को श्रवण करें, कीर्तन करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।